क्योंकि उनकी मांगें प्रायः हर एक नगर निकाय की एक समान ही थी। और जो 2 तरह के प्रमुख यूनियन इसमें थे या जो साथ में उनके साथ और जुड़े हुए हैं बहुत सारे यूनियन अलग-अलग। तो ये जो हम निर्णय लेंगे तो समेकित रूप से हम किसी एक खास नगर निकाय के लिए नहीं होगा, ये पूरे राज्य के लिए लागू होगा। वही हम लोग के लिए है कि स्वच्छता कर्मियों को एक सम्मान का जीवन हम उनको दे सकें। समिति का ये प्रयास होगा कि जो इनकी मांगें बार-बार इनको स्ट्राइक पर ना जाना पड़े। कोई बहुत सारे नए विषय डेली इनके नहीं आते हैं, बहुत सारे विषय हैं जो अगर हम लोग प्रयास करें तो उसको दूर किए जा सकते हैं। गोल द रिजल्ट। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल आपने आज खत्म करवाई है, कर्मियों को मिठाई भी खिलाया है, क्या बातचीत बैठक में हुई? देखिए, हम तो सभी जो हमारे साथी जिन्हों की मांगें थी और जिस मांगों के लिए वो सब 30 तारीख से वो स्ट्राइक पर थे, हम सभी जो फेडरेशन, चाहे एम्प्लॉय फेडरेशन रहा या कर्मचारियों का महासंघ, ये सब के प्रति हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने सरकार पर विश्वास किया। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी सरकार हमारी काम कर रही है, एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो भी उनके बिंदु थे, हम सब ने उस पर विमर्श किया और पूरे विभाग के प्रधान सचिव और हमारे सचिव सभी लोग हम लोग थे। और अधिकांश मांगें उनकी ऐसी थीं जो स्वच्छता कर्मियों के बेहतरी के लिए ही थे। और स्वच्छता कर्मी वैसे व्यक्ति हैं जो हमारे शहरों को स्वच्छ रखते हैं और सबसे बहुत ही कठिन कार्यों को वो संपादित करते हैं। तो उनके कल्याण से जुड़े हुए जो भी उनकी मांगें थी, उन मांगों पर, अधिकांश मांगों पर हम लोगों ने अपनी सहमति दी है। देखिए, 2 तरह से हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं। एक है जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भी स्वच्छता कर्मी काम करते हैं, क्योंकि 2018 के बाद से जो डेली वेज पे लोग काम करते थे, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। और कुछ हैं जो पूर्व से जो विभिन्न नगर निकायों हैं उस पे काम कर रहे थे। तो उनकी वेतन में बराबरी हो, क्योंकि काम वो एक तरह का करते हैं, तो वेतन में कोई अंतर ना रहे। जो पूर्व से निगम या किसी भी नगर निकाय में काम कर रहे हैं, उनके वेतन में ससमय वृद्धि हो, उनको अवकाश मिले, उनको उनकी चिकित्सा का या उनके बीमा का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह के कई सारे उनके विषय थे। तो बहुत सारे जो उनकी मांगें थीं या जो उनके विषय थे या जो सुझाव थे, उस पर हम लोगों ने सहमति दी है। कुछ जो उनके सुझाव या आग्रह थे, उसके लिए एक समिति बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि समिति उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। और कुछ निर्णय ऐसे हैं जिसके लिए हमें राज्य मंत्री परिषद का भी अनुमोदन लेना पड़ेगा। कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे? ये आज तय हो जाएगा और उसमें जो नगर निकाय के लोग हैं वो भी होंगे, जो हमारे यूनियन या जो कर्मचारी संघ से जुड़े हुए जो साथी हैं वो भी उसमें होंगे, विभाग के लोग भी होंगे, ताकि उस कमेटी में सभी पक्षों की बात आ सके और एक उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि वो समिति क्या कार्य उनके जिम्मे होगा या किन बिंदुओं पर वो रिपोर्ट देगी, वो भी हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि आप बना लें और वो कमेटी भी गठन कर दें। ये जो निर्णय हुआ है सिर्फ पटना नगर निगम के लिए कि बिहार के सभी नगर निगम के लिए? नहीं, ये सभी के लिए, क्योंकि उनकी मांगें प्रायः हर एक नगर निकाय की एक समान ही थी। और जो 2 तरह के प्रमुख यूनियन इसमें थे या जो साथ में उनके साथ और जुड़े हुए हैं बहुत सारे यूनियन अलग-अलग। तो ये जो हम निर्णय लेंगे तो समेकित रूप से हम किसी एक खास नगर निकाय के लिए नहीं होगा, ये पूरे राज्य के लिए लागू होगा। वो उनकी मांग भी थी कि अगर जैसे उदाहरण स्वरूप अगर किसी का वेतन बढ़ता है, तो उसे पटना नगर निगम के कर्मचारियों के लिए ना बढ़े, वो सभी नगर निकायों पर वो बराबरी से लागू हो। काम पर कब से लौट रही है? अब मैं तो आशा करता हूँ कि शीघ्र वो लौट आएँगे, क्योंकि जो आज मेरी वार्ता जो हुई है विभाग के पदाधिकारियों के साथ और जितने भी हमारे जो उनके प्रतिनिधि आए थे, उन सब के साथ जो वार्ता हुई है, बड़ी संख्या में आए भी थे लोग। तो अब वो जाके फिर जो उनके कर्मी हैं या जो जिनका वो नेतृत्व कर रहे थे, उनको जाके वो बताएँगे कि सरकार के स्तर पर क्या बातें हुई हैं। और मुझको विश्वास है कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में डिस्कशन हुआ, फिर हम सब ने साथ में मिठाई भी हम लोगों ने खाई। तो मुझको विश्वास है कि वो शीघ्र वो काम पर लौट आएँगे। 8 दिनों में पटना में कूड़े का अंबार लग गया है। अगर वो नियमित रूप से काम पर लौटते हैं तो कूड़े हटाने में समय लग जाएँगे। उसके लिए कोई स्पेशल आप? नहीं, देखिए, आवश्यकता अनुसार है। इस स्ट्राइक अवधि में भी विभिन्न नगर निकायों ने ये कोशिश की कि कोई विकल्प के तौर पर अगर कहीं पे कोई व्यवस्था की जा सके, वो भी किया गया। लेकिन स्वाभाविक है, जहाँ इतने बड़ी संख्या में लोग काम नहीं कर रहे थे, तो परेशानियाँ शहर के विभिन्न हिस्सों में थी। तो ये भी ज़रूर है, क्योंकि जो आप जहाँ डेली
उठाव हो रहा था, अगर वहाँ पे 6 दिन 7 दिन से अगर कहीं डंप्ड है तो उसमें कठिनाई आएगी। तो ये स्थानीय स्तर पर जो हमारे नगर निकाय हैं उनको जो भी कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा तो वो स्वतंत्र हैं उसके निष्पादन के लिए। एक आखिरी सवाल, ये जो कमेटी बना है, नगर निगम कर्मी हमेशा हड़ताल पर जाते हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये कमेटी कर पाएगा? नहीं, देखिए, मैंने उनको विश्वास दिलाया है और जो आदरणीय चंद्र प्रकाश जी जो उन सब का नेतृत्व कर रहे थे, उनसे भी जो उनके भी सुझाव थे कि एक बार इन विषयों को एक बार समाप्त किया जाए। देखिए, स्वच्छता कर्मी तो समाज के वैसे व्यक्ति हैं कि जिनको जो हमारे शहरों को और हमारे जिसको आप ईज़ ऑफ लिविंग कहते हैं उसमें सबसे बड़ा आप कंट्रीब्यूटर हैं वो। तो एक सम्मान का जीवन उनको दें और जहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उनके स्वच्छता कर्मियों के पाँव को धोते हैं, तो वही हम लोग के लिए है कि स्वच्छता कर्मियों को एक सम्मान का जीवन हम उनको दे सकें। समिति का ये प्रयास होगा कि जो इनकी माँगें बार-बार इनको स्ट्राइक पर ना जाना पड़े। कोई बहुत सारे नए विषय डेली इनके नहीं आते हैं, बहुत सारे विषय हैं जो अगर हम लोग प्रयास करें तो उसको दूर किए जा सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो कहेंगे कि शायद वो तुरंत हम ना कर पाएँ, लेकिन वो कमेटी को हम यही जवाबदेही रहेगी कि विभिन्न विषयों को समेकित रूप से उन पर वो अपनी फाइंडिंग दें, उन पर सुझाव दें, ताकि भविष्य में हमारे स्वच्छता कर्मियों को स्ट्राइक पर जाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए, बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। राजधानी वासियों को अब कूड़े से निदान मिल रहा है। मंत्री नीतीश मिश्रा के आश्वासन पर जो कर्मी हैं वो अब हड़ताल खत्म करने जा रहे हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।